हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट हेल्प हिंदी की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा के असाइनमेंट के बारे में। देखो, हम यहाँ पे असाइनमेंट के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं। पहला चीज़ तो ये कि असाइनमेंट पेपर आपको डाउनलोड कैसे करना है, आपको सीट्स कहाँ पर मिलेंगी असाइनमेंट पेपर लिखने के लिए, और दूसरा चीज़ कि असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट कब होता है, और तीसरा चीज़ हम लोग ये जानेंगे कि आखिर में आप असाइनमेंट लिखोगे कैसे, क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ से लाओगे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपको असाइनमेंट पेपर मिलेगा कहाँ से। तो देखो, जब आप पंडित सुंदरलाल शर्मा का वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्टूडेंट कॉर्नर। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। मोबाइल से भी आप खोलोगे तो मोबाइल पे भी आपको मिल जाएगा स्टूडेंट कॉर्नर। और देखो, यहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। यहां से आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आप किस सत्र में एग्जाम दे रहे हो। जैसे असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर ये है जून जुलाई वाले पाठ्यक्रम का। आपको पता होगा पंडित सुंदरलाल शर्मा में दो सत्र में पाठ्यक्रम होते हैं। एक तो जनवरी से दिसंबर जिसका एग्जाम फाइनल एग्जाम दिसंबर में होता है, और दूसरा जुलाई से जून वाला जिसका एग्जाम जून में होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है ये जुलाई से जून वाला है। जब दिसंबर में आओगे तो यहाँ पे उसी पे आपको क्लिक करना है असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर पे, तब आपको दिसंबर वाले एग्जाम का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिलेगा। तो देखो, जो जुलाई से जून वाला सत्र का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आपको कब सबमिट करना होता है, ये आपको सबमिट करना होता है जनवरी के अंत तक, मतलब 31 जनवरी तक आपको सबमिट करना पड़ता है। लेकिन अभी कोविड का दौर चल रहा है, इसीलिए आपको फरवरी तक का टाइम दिया जा रहा है। मतलब अभी के डेट में आपको फरवरी तक सबमिट करना है। और ये कहाँ पे सबमिट करना है, आपके परीक्षा केंद्र में। और आपको ये तो पता चल गया कि क्वेश्चन पेपर आपको कैसे डाउनलोड करना है, आपको क्वेश्चन पेपर लिखने के लिए सीट्स कहाँ से मिलेंगी। तो देखो, जो आपका जब आप अप्लाई करते हो तो आपको बुक के साथ में आपको सीट्स मिल जाती हैं। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लेना। उस सीट पे आपको अपना असाइनमेंट लिखना है। अब जैसे क्वेश्चन पेपर आप कैसे डाउनलोड करोगे, यहाँ पे पेज आपका खुल गया। जो भी आपका क्लास है यहाँ से, जैसे मान लो एमए हिस्ट्री प्रीवियस का यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जब शो करोगे तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको यदि फर्स्ट पेज में आपको नहीं दिखता है तो यहाँ से आप पेज नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पे पेजिनेशन दिया हुआ है तो नेक्स्ट करोगे तो सेकंड पेज में आ जाओगे। यहाँ पे आपके क्लासेस मिल जाएंगे, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट मतलब बीए का यहाँ पे दिया हुआ है, बीएससी का दिया हुआ है, बीबीए का दिया हुआ है। इसके बाद फिर नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपके क्लास का दिया होगा। यदि आप सब कुछ एक ही पेज में देखना चाहते हो तो यहाँ से आप 100 का सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपको टोटल जितने भी क्लासेस हैं, टोटल 59 क्लासेस है, तो यहाँ पे पूरा 59 क्लासेस का एक ही पेज में शो हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है और क्वेश्चन पेपर लिखने के लिए आपको सीट्स कहाँ से मिलेंगी। यदि मान लो कि सीट्स आपको नहीं मिलता है या फिर खराब हो जाता है तो आप अपने नजदीकी परीक्षा केंद्र में संपर्क कर लेना, वहां से आपको सीट्स मिल जाएंगी। और दूसरा चीज, इसके सबमिट करने का डेट का कहीं पे नोटिफिकेशन नहीं आता वेबसाइट पे। आपको जब बुक के साथ में कुछ जानकारियां आपको डिलीवर होंगी, उसी में आपका दिया रहता है कि आपको जनवरी के अंत तक आपको सबमिट करना पड़ता है। उसी प्रकार से जैसे दिसंबर मतलब जनवरी से जो दिसंबर वाला जो पाठ्यक्रम होता है उसका भी आपको उसी प्रोस्पेक्टस बुक में आपको दिया होता है कि आपको कब सबमिट करना है। तो जो जुलाई से जून वाला पाठ्यक्रम है उसका आपको जनवरी तक सबमिट करना पड़ता है, लेकिन अभी कोविड का दौर चल रहा है तो इसीलिए आपको फरवरी में सबमिट करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अब आप क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे। जैसे मान लो कि कोई बच्चा यहाँ पे बीए का एग्जाम लिख रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आप क्लिक करोगे। इसके बाद में यहाँ से आप क्वेश्चन को कॉपी करोगे। देखो, जैसे यहाँ पे ध्यान रखना ना, जैसे डायरेक्टली आप से कॉपी करते हो, यहाँ से कोई क्वेश्चन को कॉपी करते हो तो यहाँ पे आपका टाइप नहीं होगा, ये पूरा इंग्लिश में आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल में सर्च कर लेना कुर्ती देव 2 यूनिकोड कन्वर्टर। अब देखो, यहाँ पे वेबसाइट है कुर्ती देव 2 यूनिकोड कन्वर्टर, इस पे क्लिक कर देना। अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे उस क्वेश्चन को आप कॉपी किए यहाँ पे, अब यहाँ पे यूनिकोड में आ गया। अब इसको आपको कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पे पेस्ट करोगे तो आपका टाइप हो जाएगा। अब देखो,
जैसे आपने सर्च किया गूगल में, आपको कई सारे यहाँ पे पेजेस मिल जाएंगे। जिसका भी आपको सही लगता है वहां से आप देख के लिख लेना। आपको जैसे आपको मान लो इसके बारे में जानना भी होगा तो आप यहाँ पे वीडियोस में सर्च करोगे तो यहाँ पे यूट्यूब का वीडियोस आ जाएंगे। और साथ में जैसे आपको लिखना है यहाँ पे थ्योरी लिखना है तो यहाँ से सीधा जैसे कोई भी वेबसाइट को ओपन करोगे तो यहाँ पे पूरा थ्योरी आ जाएगा। यहाँ से आप पूरा कॉपी करके पूरा लिख सकते हो। इसके अलावा जैसे ये पसंद नहीं आता है तो दूसरे वेबसाइट का यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ से लिख सकते हो। यहाँ पे देखो गूगल में सर्च करके लिखने में मेन दिक्कत आता है मैथ्स वाले को। मैथ्स का यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता, बाकी सभी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, आपको क्वेश्चन पेपर लिखने के सीट्स कहां से मिलेंगे और क्वेश्चन का आंसर कहां से लिखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।